फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये वुलन पोशाक बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मैंने 8 और 9 नंबर दोनों को आप पहना सकते हैं। जो पोशाक बनाई हुई है 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो आइए देखते हैं हम इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है 4 कलर में ऊन ली हुई है। एक ये पिंक है, येलो, ग्रीन, पैरेट ग्रीन और वाइट। और ये मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया हुक ली हुई है। तो सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। हम जो पोशाक बना रहे हैं वो 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आराम से पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले चोली बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। चैन के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से नॉट बनानी है। पूरी नॉट नहीं बनानी है, आधी नॉट बनानी है। इस तरह से नॉट बनानी है। इस नॉट के अंदर हम हुक को डालेंगे, इसे खींच लेंगे पकड़ के। और अब हम चेन बनाएंगे। तो चेन किस तरह से, इस तरह से करना है और इसके अंदर से निकाल लेना है। तो ये हमारी एक चेन बन गई और ये 2 चेन बन गई, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से हमें टोटल 25 चेन बनानी है। तो टोटल हम 25 चेन बना लेते हैं। सो ये देखिए, हमने टोटल 25 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, 2 चेन और बनानी है, 1 और 2 चेन हमने बना ली। अब ये जो 2 चेन हमने बनाई है इसे हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो किस तरह से, एक चेन हमारी हुक में है, एक चेन को छोड़ देंगे, उसके अगली वाली चेन में इस तरह से लूप लेना है और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तीन से 2 किए, 2 से 1। तो अब ये क्या हुआ, एक चेन में हमारी 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगी। अगर हम एक चेन के बाद में 2 चेन स्किप करते, 1 और 2, और फिर तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाते, तो हमारी एक चेन में 1 और उसके अगली वाली चेन में 1 फिर डबल क्रोशिया काउंट हुई। हमने सिर्फ एक चेन बीच में स्किप की है, तो हमारी ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगी। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये 3 से मैंने 2 किया, 2 से 1 किया। अब ये देखिए, अब इसके अगली वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 बन गया। और सेम चेन में ही, ये देखिए, सेम चेन में ही हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 2 बार बना लिया। अब फिर से अगली वाली चेन में 1 बार बनाएंगे और इसके अगली वाली चेन में 2 बार। इसी तरह से हम अपना फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट करेंगे, एक चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार बना करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया, एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके। अब हम यहाँ से व्हाइट ऊन लगा देंगे, सॉरी व्हाइट ऊन को कट करके ये येलो कलर की ऊन लगाएंगे। तो पहले हम येलो ऊन लगा देंगे इस तरह से, और इधर पलट करके 1 और 2 चेन बना लेंगे। इसको बड़ा कर लेंगे लूप को थोड़ा सा, और ये व्हाइट वाली ऊन को हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए क्या करना है, इसमें ऊन में हमें गांठ नहीं लगानी है। इसे पकड़ करके इस तरफ हम बीच में रखेंगे, तो ये ऊन हमारी निकलेगी भी नहीं और नॉट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक चेन में 1 डबल क्रोशिया काउंट हो गई, जो हमने 2 चेन बनाई है। अब हम इसके बाद वाली चेन में, इस चेन को छोड़ करके जिसमें हमारी ये डबल क्रोशिया काउंट हो रही है, इसके अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ऊन को हमें बीच में रखना, ना इधर निकालना है ना इधर निकालना है, बीचों बीच में रखना है। तो ये 3 से हमने 2 फंदे किए और 2 से 1। अब देखिए, इसकी अगली वाली चेन में, सॉरी सेम चेन में ही हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमने 2 बार बना ली, सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके अगली वाली चेन में हम 1 बार बनाएंगे। ऊन को हमें बीच में रखना है, ये जो कटी हुई ऊन है बीच में रखेंगे, ना इधर निकालेंगे ना उधर, नहीं तो ये फिर बाद में जो है जब इधर उधर निकलेगी तो खराब लगेगी। तो ये बना ली 1 बार, फिर इसके अगली वाली में 1 बार, मतलब हमें 2 चेन में 1 बार बनानी है, फिर तीसरी चेन में 2 बार। तो ये 2 चेन में 1 बार बन गई।
तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अपना सेकंड रो बनाकर भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है सेकंड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक चेन में 2 बार और उसके बाद 2 चेन में एक बार, फिर तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर अब हम यहाँ से व्हाइट येलो ऊन को हटा करके ये जो मैंने पिंक कलर की ऊन ली हुई है इसे हम लगा लेंगे। तो जैसे हमने येलो ऊन को लगाया था वैसे ही मैंने पिंक ऊन को भी लगा लिया है। अब हम इस तरह से पलट लेंगे। 2 चेन भी मैंने बना ली है। ऊन को हम बीचों बीच में रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें डबल क्रोशिया किस तरह से बनाना है। ये तो इस चेन में हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई पहली चेन में, और दूसरी चेन में हम जैसे हम ये देखिए पहले हम ऊन को हटा देते हैं, यहाँ से निकाल करके बनाते थे इस तरह से चेन से निकाल करके। तो हमें चेन से ना निकाल करके इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ इसमें से निकाल के डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 से 2 करेंगे, 2 से 1। तो मैं इसे पहले खोल देती हूँ। ऊन को भी हमें बीच में करना है ना, इसलिए हम इसे पहले खोल देते हैं। तो उनको हम बीच में करेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया से निकाल करके, तब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन में हो गई। अब इसके अगली वाली चेन में बनाएंगे। फिर इसके अगली वाली चेन में बनाएंगे। तो टोटल हमने 1 2 3 4 चेन में बना ली है एक बार, और अब हम 5वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से इसमें से निकाल करके 2 बार बनाएंगे। तो ये 2 बार हमने बना दी। अब हम इसके अगली वाली चेन में 1 बार बनाएंगे। फिर से इसकी अगली वाली चेन में 1 बार बनाएंगे। मतलब 4 चेन में हमें एक बार बनानी है और 5वीं चेन में 2 बार। इसी तरह से अपना थर्ड रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने तीसरा रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है, फ्रंट से और बैक से कुछ इस तरह का है। अब हमने ये पिंक ऊन कट करके व्हाइट ऊन फिर से लगा लिया और इसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद में ऊन को बीच में रखेंगे, दोनों ही ऊन को। 2 चेन मैंने बना ली है और एक रो हम डबल क्रोशिया से बनाकर फिर से बनाएंगे। तो ये सेम चेन में 1 बार हमने बना ली है और इसके अगली वाली चेन में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। जो हमने 2 चेन बनाई थी वो एक डबल क्रोशिया हो गई। अब उसकी अगली वाली चेन में बनाई, तीसरी चेन में, चौथी चेन में, 5वीं चेन में एक बार बनाएंगे। जैसे कि हमने थर्ड रो में 4 चेन में एक बार बनाई थी, फिर 5वीं चेन में 2 बार। इसके अगले वाले रो में, 4th रो में क्या करना है, हम 6 चेन में एक बार बनाएंगे, 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से अपना 4th रो बना करके कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। एक रो हमने व्हाइट वाली ऊन से बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। 6 चेन में एक बार बनाया, 7वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब हमें निशान लगाना है जो बाजू बनती है उसके लिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो टोटल हमने चोली के कितने रो बनाए हैं, 1 2 3 4 रो बनाए हैं। इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में जो ये बंद साइड है, ये देखिए बंद वाली साइड, इधर हमें छोटा निशान लगाना है इस तरह से। ये वाला निशान और ये वाला बराबर रहेगा इस तरह से। जितना ये है उतना ये बीच वाला भी रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। मैं इधर थोड़ा सा इधर कर देती हूँ इस तरह से। ये आधा रहेगा, इसका आधा। अगर देखेंगे आप तो देखिए 4 उंगलियां मेरी आ रही हैं, इसमें भी 4 आ रही हैं और इसमें 2 आ रही हैं। एक थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है बस। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा लेंगे बिल्कुल बराबर में ही। इस तरह से बराबर में लगाने के बाद में अब हम बिनना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमें किसी भी चेन में डबल क्रोशिया नहीं बनानी है इस रो में। यहाँ से हम ये एक चेन में एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई, इसके अगली चेन में 1 बार बनाएंगे। मतलब हमें सभी चेन में एक बार बनानी है, हमें किसी भी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। मार्क बना लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक हमने मार्क लगाया था वहाँ तक हमने डबल क्रोशिया जो है बना लिया है, ये वाले पहले वाले मार्क तक। अब क्या करना है, जो ये दूसरा वाला मार्क है जो गैप छूटा हुआ, इसे हम छोड़ देंगे
और सीधे अगले वाले मार्क पे आ जाएंगे। यहाँ से लूप लेना है, डबल क्रोशिया ही बनानी है और मार्क पे आ जाएंगे इस तरह से। 3 से 2 किया, 2 से 1, तो अब ये इस तरह से बाजू बन गई। अब फिर से हम यहाँ वाले मार्क से लेकर के यहाँ वाले मार्क तक बुन लेंगे एक एक बार डबल क्रोशिया। मतलब किस तरह से, जो पहला वाला बॉक्स था उसमें हमने बिना, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में बिनाई करेंगे, चौथा छोड़ देंगे, फिर 5वें में बिनेंगे। तो पहले हम यहाँ तक मार्क तक बना लेते हैं डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरे वाले मार्क तक बना लिया। अब क्या करना है, तीसरा वाला जो बॉक्स है वो छोड़ देना है, सॉरी चौथा वाला। एक में बनाया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में बनाया, चौथा छोड़ देंगे। यहाँ से लूप लेना है और मार्क पे आ जाएंगे इस तरह से, और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये फिर से बाजू जैसा बन गया। अब फिर से हम सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे और ये एक रो बना करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में एक रो फिर नीचे बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा यहाँ तक बना लिया है। ये देखिए, ये 2 छोड़ दिए थे, ये बाजू के लिए हो गए। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो दोनों बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, दोनों हिस्से जो है बराबर हैं यहाँ से। और ये चोली का कुछ इस तरह का शेप आएगा, इस तरह से चुटपुट लग जाएगी और ये इस तरह का बनके तैयार होगा। ये देखिए, अब हम एक रो और बनाएंगे नीचे। इस रो में भी हमें किसी भी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, हमें सभी चैन में एक बार बनानी है। तो पहले 2 चैन बना लेंगे, 2 चैन बना ली। अब इसके बाद में ये देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा ही यहाँ तक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक रो बना करके कंप्लीट कर दिया है। सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना करके अब हम लगा लेंगे ग्रीन ऊन को। ग्रीन ऊन से हमें सिर्फ एक ही रो बनाना है। तो पहले ऊन हम लगा लेते हैं। तो हमने ऊन को लगा लिया है। अब बनाएंगे 1-2 चेन, पलट लेंगे और यहाँ से हम अपना घेर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो घेर में भी हमें क्या करना है, जैसे मैं चोली में बनाया था, हम हर एक चैन में, हर एक रो में धीरे धीरे फंदे बढ़ा रहे थे डबल क्रोशिया। तो उसी तरह से हमें घेर में भी करना है। तो ये एक चैन में एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई। सेम चैन में ही हम एक बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो हमने बना ली। अब इसके बाद वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे। अब इसके अगली वाली चैन में भी एक बार बनाएंगे और इसके अगली वाली चैन में 2 बार। तो इस तरह से हम एक चैन में एक चैन में 2 बार, फिर एक और 2 चैन में एक बार, फिर उसकी अगली वाली चैन में 2 बार, 2 चैन में एक बार, तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके एक रो कंप्लीट करेंगे ग्रीन ऊन से। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रीन ऊन से जो है बना करके एक रो कंप्लीट किया। यहाँ से हमारा जहाँ से ग्रीन ऊन लगाई है हमने, वहां से हमारा घेर का फर्स्ट रो बनना स्टार्ट हुआ। ये हमारा घेर का फर्स्ट रो है। अब हम फिर से व्हाइट ऊन को लगा लेंगे। तो ये हमने व्हाइट ऊन को लगा लिया है। अब बनाएंगे 1-2 चैन। 2 चैन बनाने के बाद में अब घेर का सेकंड रो बनाएंगे, उनको बीच में रखेंगे और सेम चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब हमने जो फर्स्ट रो बनाया था घेर का, उसमें हमने क्या किया था, 2 चैन में एक बार बनाई थी डबल क्रोशिया और तीसरी चैन में 2 बार बनाई थी। तो इसी तरह से हमें घेर में करना है। पूरे ही घेर में जितना भी बड़ा हमें घेर बनाना है, जैसे कि हमें फर्स्ट रो में 2 बार एक बार बनाया, तीसरी चैन में 2 बार बनाया। अब हम जब सेकंड रो बनाएंगे तो हम 2 की बजाय 4 चैन में एक बार बनाएंगे और 5वीं चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम थर्ड रो में जाएंगे तो 4 की जगह हम 6 चैन में एक बार बनाएंगे और 7वीं चैन में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हमें जितना बड़ा घेर चाहिए हम जो है घेर को बड़ा करते जाएंगे और चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो घेर हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं जितना बड़ा हमें चाहिए। उसके बाद में हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घेर के टोटल जो है यहाँ पे 4 रो बनाए हुए ग्रीन ऊन के बाद में 1 2 3 4 ग्रीन ऊन के बाद में घेर इतना ही बनाया है, सिर्फ 4 रो। अब हमने यहाँ पे व्हाइट ऊन को कट करके पिंक ऊन को जो है ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 चैन बनानी है। 1 2 3 चैन बनाने के बाद में अब देखिए यहाँ से लूप लेना है और इसके नीचे से निकाल करके इस तरह से लूप लेना है। इसे पकड़े रहेंगे और नीचे से निकाल करके अब ये 3 फंदे का 2 करेंगे और 2 से 1, ये हो गया। इस तरह से नॉट जैसी यहाँ पे लग जाएगी। एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाने के बाद में ये जिस चैन में है पिंक ऊन को हमने ज्वाइंट किया, उस चैन को छोड़ करके एक दूसरे नंबर वाली एक चैन को छोड़ेंगे। दूसरे नंबर वाली जो चैन है
यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गई डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, फिर से इसी तरह से लूप लेना है और इसके नीचे से निकाल करके इस तरह से इसके नीचे से निकालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 से 2 किया, 2 से 1। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद में जिस चेन में है उसे छोड़ करके एक चेन ये छोड़ेंगे, इस चेन में तो है ही ये, इसके बाद ये वाली छोड़ देंगे और दूसरे नंबर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वही करना है, लूप लेना है और इसके नीचे से निकाल करके इस तरह से नीचे से निकाल करके डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, फिर से एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह। फिर देखिए ये हमने लास्ट तक बना लिया है इसी तरह से जालियां। ये एक चेन बना ली है। अब ये देखिए जो गांठ जैसी लगी हुई है इसी में हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे येलो ऊन को हम लगा लेंगे। नीचे से यहाँ से हम दोनों को आपस में जोड़ करके नॉट लगा लेंगे और फिर बची हुई उनको कट कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, 1 2 चेन बनानी है, सॉरी 2 नहीं 4 चेन पहले में बनानी है, 3 4 चेन में बना ली। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो होल है इसमें आकर के इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, अगले वाले होल में आएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, अगले वाले जाली में आएंगे, ये जो है इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, अगले वाली उसमें आएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें पूरे ही घेर में करना है। पहले 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे जाली के अंदर, चेन के अंदर नहीं जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर 2 चेन बना करके डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 2 चेन, फिर 4, फिर 2, इसी तरह से पूरे घेर में हमें करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे ही घेर में ये येलो ऊन से बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट में मैंने 2 चेन बनाई हुई है। 4 चेन के बाद में 2 चेन। अभी जो पहली वाली 4 चेन हमने बनाई हुई थी इसी से हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसके अंदर डाल के हमें ज्वाइन करना है, हमें चैन वैन में नहीं कहीं भी ज्वाइन करना है, अंदर डाल के हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो अब ये जो 2 चेन हमने बनाई इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। तो ये जो बड़ी वाली 4 चेन की जाली है इसी के अंदर हमें 11 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार ये काउंट हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार हमने डबल क्रोशिया बना ली। तो ये कुछ इस तरह का फूल जैसा बनके तैयार हुआ है। अब देखिए क्या करना है, जो अगली वाली जाली है ये 2 चेन की जाली, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद जो 4 चेन वाली जाली है ये बनी हुई है, इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसे सीधे यहीं से इसमें अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 1 बन गई, 2, इसमें भी हमें 11 बार ही बनानी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार बन गई। इसके बाद में हम फिर से ये छोटी वाली जाली आ गई, इसे छोड़ देंगे और जो बड़ी वाली जाली है 4 चेन वाली जाली, इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे 11 बार। तो इसी तरह से हमें सभी में यही करना है। जो 4 चेन वाली जाली है बड़ी वाली जाली, उसमें हम 11 बार डबल क्रोशिया बना करके पूरा ही ये अपना घेर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक जो है बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ से जो हमने पहला वाला ये फ्लावर बनाया था यहीं पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। जो ये 2 चेन बनाई थी पहली, जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट की थी, इसी में हम इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ से नॉट लगा करके उनको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन ऊन को लगाएंगे
तो देखिए ग्रीन ऊन को कहाँ से लगाएंगे, ये जो पहली वाली चेन है इसे हम छोड़ देंगे। जो दूसरी वाली चेन है, ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में जो ऐसे हम इस तरह से दोनों ही जो ऊन है इस तरह से निकाल के डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली, जो ऊपर वाली है एक, नीचे वाली छोड़ देंगे, ऊपर वाली में इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। अब ये देखिए अगले वाले में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सॉरी, पहले हम एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। पहले उनको ज्वाइंट करने के बाद में एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगी। जैसे हम 2 चेन बनाते हैं तो वो हमारी डबल क्रोशिया काउंट होती है। यहाँ पे हम एक चेन बना रहे हैं तो ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद में अगले वाले में चैन में आएंगे, पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर जो एक धागा दिख रहा है यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया बना ली, 3 और फिर अगली वाली चैन में है 4। तो 4 चैन में 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाई। और जो 5वीं वाली चैन है इसमें हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। तो ये मैं एक ही चेन में जो 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद वाली में आएंगे, फिर से मतलब मैं 4 बार ही सिंगल क्रोशिया बनानी है अगली वाली चेन में आकर के। अगली वाली में आए, फिर इसके बाद दूसरी वाली में, फिर तीसरी वाली में बनाई और फिर चौथी वाली चेन में बना ली। तो ये 4 बार सिंगल क्रोशिया फिर हो गई, 4 बार इधर हो गई और 4 बार इधर हो गई और 4 बार हमने बीच में बनाई है एक ही चेन में। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से लूप नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। जो नीचे जो पिंक वाली उनकी नॉट दिख रही है इसमें से निकाल करके हम निकालेंगे पीछे की साइड में, और पीछे से लूप लेना है और इधर निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गई इस तरह से। इसके बाद में एक चेन को छोड़ देंगे, अगली वाली चेन में आएंगे, यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे वाले धागा छोड़ देंगे, ऊपर जो चोटी जैसी बनी होती है ना ऊपर, उसमें ही सिर्फ इधर वाला धागा छोड़ करके जो पीछे का धागा है उसी में फंसा करके हमें बनाना है। तो एक ही सिंगल क्रोशिया हो गई, 2 3 4। तो 4 चेन में हमने 4 बार बना ली। अब इसके बाद जो 5वीं वाली चेन है इसमें हमें 4 बार बनानी है सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 3 4। फिर क्या करना, फिर 4 बार हमें 4 चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है इसके आगे आकर के। 1 2 3 4। 4 बार हमने बना ली। अब फिर से क्या करना है, ये जो पिंक वाली उनकी नॉट है यहाँ से हम निकालेंगे और पीछे से लूप लेना है, आगे निकालना है। तो ये फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन गई। इस तरह से कुछ डिजाइन बन के आएगा। और फिर से एक चेन को छोड़ देंगे, अगली वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब 5वीं वाली चेन में 4 बार बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे ही घेर में बनाना है। पहले 4 चेन में 4 बार बनाएंगे, फिर 5वीं चेन में 4 बार बनाएंगे, फिर उसके बाद 4 चेन में 4 बार। फिर यहाँ से आएंगे, पिंक वाली ऊन में नॉट लगी है जो, उसी से निकाल करके सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से पूरा घेर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया है और लास्ट में आकर के जो ये पहली वाली सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहां पे इसे ला करके ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे उनको कट करके। पीछे से जो हमने ये स्टार्ट किया था वहीं से हम दोनों ही उनको आपस में लगा करके नॉट लगा लेंगे। अब ये चोली बन गई है, सॉरी जो पोशाक है वो बन गई है। हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये चेन बना करके तैयार की हुई है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है चेन यहाँ तक। तो किस तरह से मेजर करना है, मैंने ये गोपाल जी के सर को मेजर करके पेपर कट किया हुआ है। तो इसे इस तरह से मेजर करना है। यहाँ से लूज ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। 1-2 चैन हम इधर निकाल देंगे क्योंकि हल्का अभी सिलाई में जाएगा, इसलिए तो 1-2 चैन इधर और 1-2 चैन हम इधर निकाल देंगे। अब इसके बाद में इतनी चैन आ रही है तो ये इसका आधा आ रहा है। ये देखिए आधा, यहाँ तक है हमारी चैन, इसका आधा मतलब पूरा 1 राउंड और फिर उसका आधा। इस तरह से हमें मेजर करना है सर को। जैसे कि सर की पूरी गोलाई हम मेजर कर लेंगे, पहले इस तरह से लूज रख करके, उसके बाद में फिर आधा राउंड इस तरह से हमें मेजर करना है। तो उतनी चैन हमें बनानी है। तो ये व्हाइट ऊन से हमने चैन बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, 1-2 चैन बनाएंगे और एक चैन हमारे हुक में है और एक चैन को छोड़ देंगे, अगली वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गई। अब इसके बाद जितनी भी चैन है हम सभी में 1-1 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। किसी में भी मैं 2 बार नहीं बनानी, सब में एक ही 1 बार बनानी है। तो 1 रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट ऊन से जो है एक रो बनाकर कंप्लीट किया। उसके बाद में एक रो पिंक ऊन से, एक रो येलो और एक ग्रीन ऊन से बना करके एक रो सभी ऊन से बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। सभी में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, किसी में भी 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनाई हुई है। तो ये पगड़ी का पूरा ही बन के तैयार है। हम इसकी कलकी बना लेते हैं। तो कलकी किस तरह की, इस तरह से कलकी बनानी है हमें। एक कलकी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, दूसरी बनाएंगे। सेम ऐसी कलकी बनानी है, बस मैं कलर चेंज कर देना। तो जहाँ पे मैंने ये पिंक कलर लिया उसकी जगह पे मैं ये व्हाइट कलर ले रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे कलकी को। पहले एक नॉट बना लेंगे इस तरह से, ये गोल एक नॉट बनाएंगे। अब इसी के अंदर हमें क्रोशिया बनानी है। इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये वाला पकड़े रहेंगे, जो छोटा वाला धागा है उसे हमें पकड़े रहना है। और ये जो है इधर धागा, इसी से हमें क्रोशिया बनानी है। इस तरह से इधर हम ले आए। पहले सबसे पहले तो एक चैन बना देंगे। ये धागा फंस गया है अभी यहाँ पे नॉट में। अब हमें 2 चैन बनानी है, 1 2 चैन बना ली। अब इसी नॉट के अंदर से ही निकाल करके, जैसे हम चैन के अंदर निकाल के डबल क्रोशिया बनाते थे, वैसे ही हम इस नॉट के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो जाएगी, जो हमने 2 चैन बनाई है। अब हम आगे बनाएंगे दूसरी। तो ये दूसरी डबल क्रोशिया, टोटल में 10 डबल क्रोशिया बनानी है इस नॉट के अंदर। तो 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल 10 डबल क्रोशिया होगी। इस चैन को, जो मैं 2 चैन बनाई थी उसे मिला करके टोटल हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई हुई है, 1 चैन और 9 डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, देखिए इसे हम पहले बड़ा कर लेंगे, नहीं तो ये खुल जाएगा। और ये जो नॉट है इसे पकड़ करके खींच लेंगे इस तरह से। तो ये गोल शेप में आ जाएगा, जैसे ये गोल शेप में है इसी तरह से ये इस तरह से गोल हो जाएगी। अब क्या करना है, व्हाइट ऊन को हमें कट कर लेना है और दूसरी ऊन लगा लेंगे। तो दूसरी में येलो कलर की ऊन लगा लें। ये येलो वाली ऊन पहले हम येलो को लगा लेंगे, उसके बाद में व्हाइट को कट करेंगे। ये हमने येलो लगा ली, एक चैन बनाएंगे। ये लगा ली। अब एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाई, पलट लेंगे इसे और सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये पहली चैन में एक सिंगल क्रोशिया हो गई। इसके बाद इस जो अगली चैन है ये, इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, बन गई। अब इसके अगली वाली में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब इसके अगली वाली में 1 बार बनाएंगे, इसके अगली वाली में 2 बार, फिर अगली वाली में 1 बार बनाना है। तो 2 बार हो गई। अब इसके अगली वाली में 1 बार, अब इसके अगली वाली में 2 बार। इसी तरह से पूरे में बनाना है। मैंने सबसे व्हाइट लगाई थी, तो व्हाइट की जगह पे येलो लगाई है। अब ये ग्रीन, ऊपर ग्रीन ही रखेंगे दोनों में ही। इस तरह से हमने जोड़ ली। अब बनानी है एक चैन बना के पलट लेंगे। पलटने के बाद में सेम चैन में ही हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन बनानी है, 1 2। अगली वाली चैन में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे, बन गई। अब फिर 1 2 चैन, फिर अगली वाली चैन में आए, सिंगल क्रोशिया बना दी, फिर 1 2 चैन, फिर अगली वाली चैन में आकर के सिंगल क्रोशिया बना दी। मैं किसी में भी डबल नहीं बनानी है, बस हमें 2 चैन बनाती जानी है, 1 2। अगली वाली में आए, देखिए ये हमने पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब हमें ये कलकी तो इतनी बड़ी रखनी है, इसे छोटी रखनी है। देखेंगे अगर आप तो इसे छोटी आ रही है कलकी, लेकिन मैंने इसमें 1 रो और बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ बना करके इसी में ही कि किस तरह से बनाया। तो पहले 1 चैन बनाई हुई है, मैंने पलटा है। और ये जो 2 चैन की जालियां मैंने बनाई हुई हैं, ये देखिए इस तरह से, इसी के अंदर मैंने 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है। 1 2 3 4, फिर अगली चैन में आकर के 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाई है इस तरह से। 4 बार सिंगल क्रोशिया सभी ही चैन में, जो 2 चैन में बनाई हुई है, ये जाली जैसी, इन्हीं के अंदर मैंने सभी में 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इस वाली कलकी में। बट हम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें छोटी बनानी है कलकी। एक थोड़ा बड़ी बनाएंगे, एक छोटी बनाएंगे। तो इसे हम खोल देते हैं और यहाँ से उनको कट कर लेंगे। यहाँ से हम सारी ही ऊन को कट करेंगे
अब ये जो मैंने कटिंग की है येलो और वाइट वाली, उनको ये कट कर लेंगे। सभी को आपस में जोड़ करके नॉट लगा लेंगे। जैसे कि ये दो ग्रीन और वाइट येलो है, इनको आपस में जोड़ लेंगे, नॉट लगा देंगे। इस तरह से कट कर लेंगे वैसे इन्हें भी। तो ये थोड़ी छोटी कल की बनके तैयार है। सभी मैंने नॉट लगा ली। ये देखिए, अगर देखेंगे तो ये छोटी है, ये बड़ी है। अब हम इसे पगड़ी के शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये सुई में धागा डाला हुआ है। अब ये देखिए, ये आप ऊपर भी कर सकते हैं, ये आप नीचे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सभी में ही ये अच्छी लगेगी पगड़ी। तो ये जो मैं ग्रीन वाला है इसे नीचे ही रखूंगी और इस तरह से इसे आप इस तरफ भी इसे उल्टे हाथ की तरफ भी इसे ऊपर रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो गुलाई हम बना रहे हैं नीचे, ये गोपाल जी के साइड में पूरी तरह से आ जाए। देखिए किस तरह से करना है, यहाँ से पकड़ करके इतनी गोलाई ये आ जाएगी। व्हाइट धागा मैंने डाला हुआ है, तो हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि जो व्हाइट धागा हमने डाला हुआ है ये दिखे ना। ऊपर से बहुत ही छोटा छोटा टक लगाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। इस तरह से इधर आ गए हम। अब क्या करना है, ये जो पीछे वाला बैक वाला है इसे इस तरह से करेंगे ताकि ये पूरा बंद हो जाए। सुई को हम पीछे की साइड निकाल लेंगे। अब हम व्हाइट ऊन पे ही है, तो यहाँ पे मैंने बड़ा टक लगा दिया है इस तरह से। इस तरह से, और ये वाला इधर खींच के हम इधर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये पकड़ी नॉट लगा ली है मैंने। अब ये जो बड़ी वाली कल की इसे हम इस तरफ लगाएंगे इस तरह से। पहले इसे पकड़ी को अच्छे से सेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्टक करेंगे इसे इस तरह से। यहाँ पे पकड़े रहेंगे हम ताकि ये इधर उधर खिसके ना। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों ही कलकी लगा ली है। और अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्टोन नग कुछ भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं कलकी में। और ये इसकी पोशाक में भी अगर आप चाहें तो नीचे यहाँ पे स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। और पीछे से मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चिट चैट बटन लगा लूंगी और ये पोशाक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।